माँ बामत भगवती की जय हो। आज हम गणेश भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का आप लोग जरूर सुनिएगा। अगर हमारा कथा अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। गणेश भगवान की जय हो। माँ पार्वती की जय हो। एक बुढ़िया माई का दो बेटा था। दोनों बेटा को शादी हो चुके थे। छोटी बहू का एक बेटा हुआ था और बड़ी बहू का दो बेटी हुई थी। कुछ दिन का बाद उनकी बड़े बेटा को मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के कारण अपना दोनों पोती और बहू गुनहगार मानती है और कहती है कि तुम तीनों माँ बेटी मिलकर मेरा बेटा को तो खा गई, तो तुम तीनों तो राक्षस हो, तीनों मिलकर मेरा बेटा को खा गई। अब तो मैं तुम तीनों माँ बेटी को एक पल में अपना घर में नहीं रहने दूंगी। अगर मैं तुम तीनों के घर में रखती हूँ तो ना जाने मेरा संसार सारा तुम तीनों माँ बेटी मिलकर खा जाएगी। अब तुम लोग का मैं घर में नहीं रख सकती। तुम लोग जहाँ जाना है चली जाओ। वो बेचारी दुखियारी कहती है कि मैं दोनों बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी माँ, कहाँ जाऊंगी? आप ही बताइए माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालिए माँ, घर से मत निकालिए। वो दुखिया उस बेचारी अपना सासू माँ का पैर पकड़ कर रोती है, अपना दोनों बेटी को लेकर रोती है। कहती है कि माँ, मैं आपका पैर पड़ती हूँ माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे मत निकालो माँ। उस सासू माँ तो सुनती नहीं है। धक्का मार कर वो तीनों माँ बेटी का घर से निकाल देती है। उस बेचारी तो गणेश भगवान का भक्त है। अब ये अपना गणेश भगवान से कहती है कि हे गणेश भगवान, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब तो मेरा सारा राह बंद हो चुका है भगवान, सारा राह बंद हो चुका है। अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊं? अपना दोनों बेटी को साथ लेकर रोते हुए जा रही है। जाते जाते गणेश भगवान का मंदिर का सामने बैठ कर वो रो रही है अपना दोनों बेटी को लेकर। कहती है कि भगवान, अब तो मैं आपका दरवाजे के सामने बैठी हूँ, अब आप मुझे रास्ता दिखाइए भगवान, आप रास्ता दिखाइए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं लगता है गणेश भगवान, मुझे तो कोई रास्ता नहीं लगता है। आप रास्ता आप दिखाइए। मैं तो आप का ही मैं पूजा करती हूँ गणेश भगवान। आप नहीं मुझे रास्ता दिखाएंगे तो कौन मुझे दिखाएगा? आप बताइए कौन मुझे दिखाएगा गणेश भगवान? आप मुझे रास्ता दिखाइए। वो तीनों माँ बेटी सुबह से कुछ नहीं खाई थी। उनकी दोनों बेटी रो रही थी कि माँ, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है माँ, कुछ दो माँ। माँ कहती है कि बच्चों, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ? तुम लोग के क्या दे सकती हूँ? उनकी दोनों बेटी का रोते हुए देखकर गणेश भगवान अपना रूप पलटाते हैं। एक बालक का रूप धारण करते हुए मंदिर में पूजा करने के बहाना आते हैं और मंदिर से निकल कर कहते हैं कि माई, ये लड्डू लो, गणेश भगवान का प्रसाद है। एक गणेश भगवान तीनों माँ बेटी का एक एक करके लड्डू देते हैं और कहते हैं कि माई, गणेश भगवान का ये प्रसाद है, आप लोग तीनों खा लो। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है और जब उनकी भक्त पर कोई मुसीबत आ जाता है, भगवान फौरन वहाँ पहुँच कर उनकी मदद करते हैं। वैसे गणेश भगवान अपना भक्त को लड्डू खिलाकर और उनकी भूख मिटा देते हैं। गणेश भगवान तो अपना भक्त के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर से पूछते हैं कि माई, क्या हुआ है कि आप गणेश भगवान का मंदिर के सामने बैठ कर रो रही है? माई, क्या हुआ है? आप मुझसे नहीं बताए।
उस दुखियारिन कहती है कि बेटा मैं आपसे क्या बताऊं, हमारा सासू माँ घर से धक्का मार कर निकाल दिया। वो कहते हैं कि क्यों निकाल दिया माई आपको। वो कहती है कि मेरा पति को मृत्यु हो गया और सासू माँ उसकी मृत्यु के कारण हम लोग का मानती है। कहती है कि तुम लोग तो राक्षस हो, मेरा बेटा को खा गई, अब तुम लोग का मैं घर में नहीं रख सकती हूँ। उस लिए सासू माँ हम लोग का घर से धक्का मार कर निकाल दिया बेटा। अब तो हमारा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है बेटा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। दो बेटी को लेकर मैं रात को कहाँ रहूंगी बेटा, कहाँ रहूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। गणेश भगवान कहते हैं कि माई मेरा दादा दादी का एक झोपड़ी था, अब तो दादा दादी मेरा इस दुनिया में नहीं है, वो झोपड़ी में तो कोई नहीं रहता है। चलो उसी झोपड़ी में अपना दोनों बेटी के लेकर रहना, उस झोपड़ी से कोई तुम्हें नहीं निकालेगा माई, कोई नहीं निकालेगा। चलो उसी झोपड़ी में तुम रह। लेकिन उस औरत का तो पता नहीं है कि जो उनकी मदद करता है वही तो गणेश भगवान है। अपना भक्त को कैसे वो मदद करते हैं, उनकी तकलीफ में कैसे साथ देते हैं। उस दुखियारिन ने अपना दोनों बेटी को उसी झोपड़ी में रख देती है और आदमी का घर में जाकर झाड़ू बर्तन करती है। जो वो लोग बासी उसी बचे हुए देते हैं वही लिया कर अपना दोनों बेटी को खिलाती है और खुद खाती है। उस औरत ने अपना गुजारा जैसे तैसे करने लगी, दोनों अपना बच्ची को वैसे ही पोसने पालने लगी। एक दिन उस औरत अपना दोनों बेटी से कहती है कि बेटी देखो हमारा एक फुआ है, वहाँ पर चलो एक रात हम लोग रह कर आएंगे। दोनों बेटी तो बहुत खुश हो गई कि माँ जब तुम्हारा फुआ के घर हम लोग जाएंगे तो तुम्हारा फुआ तो हम लोग के अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। वो कहती है कि जरूर बेटी, क्यों नहीं खिलाएगी, वो तो मेरी अपना फुआ है। अब तो माँ अपना दोनों बेटी को लेकर अपना फुआ के घर जाती है। आ जाकर जैसे दरवाजे पर खड़ा होती है वैसे उनकी फुआ निकलती है और कहती है कि इतना सुबह सुबह तुम लोग आकर मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो। वो कहती है कि फुआ मैं तो ऐसे ही घूमने आई हूँ कि एक दिन जाकर अपना फुआ को घर रहूंगी। वो कहती है कि हम लोग तो ऐसे ही दुख तकलीफ से गुजरता हूँ, ऊपर से तुम लोग आकर हमारा दरवाजे पर खड़े हो, मैं तो अपना पेट नहीं चला सकती हूँ और तुम लोग का कहाँ से खिलाऊंगी। इस सब बात सुनाकर या उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब तो वो लोग रोते रोते वहां से अपना झोपड़ी में आते हैं और वो दोनों बेटी कहती है कि माँ तुम तो अपना फुआ के घर गई थी, लेकिन तुम्हारा फुआ तो खरी खोटी सुनाकर आ मुंह पर दरजा बंद कर दिया। माँ मुंह पर दरजा बंद कर दिया। वो कहती है कि बेटी अभी हम लोग का तकदीर बहुत खराब चलता है बेटी, बहुत खराब चलता है। अभी अपना कोई साथ नहीं देगा बेटी, अभी कोई अपना लोग साथ नहीं देगा। एक दिन गणेश भगवान बांस का छोटा एक डलिया लिए हुए आ उसमें 4-5 माटी का ढेला लिए हुए आ सारा गांव में घूम रहे थे। आ सभी को कह रहे थे कि माई ये मेरा डलिया अपना पास रख, मैं शाम को आकर अपना डलिया ले जाऊंगी। उसने तो मजाक उड़ाने लगे कि ले जाओ अपना माँ का दे देना और बोलना कि माँ ये डलिया बक्सा में लेकर बंद करके रख दो, ये सब सोना है। फिर गणेश भगवान दूसरे दरवाजा जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि मेरा डलिया रखो मैं शाम को ले जाऊंगी।
वहाँ पर भी गणेश भगवान के लोग वैसा ही मजाक उड़ाया। सबिन का दरवाजे दरवाजे गणेश भगवान जाकर कह रहे थे कि ये मेरे माटी का डलिया अपना पास रखो, मैं शाम को ले जाऊंगी। कोई नहीं उनकी डलिया रखा। वो घूमते घूमते 10-12 घर घूमा, लेकिन कोई उनकी डलिया माटी को नहीं रखा। बिन गणेश भगवान को मजाक उड़ाया कि ले जाओ अपना माँ के पास दे देना, अब बोलना कि ये माटी का डलिया बहुत ही अच्छा से रखना। लेकिन कोई गणेश भगवान को नहीं पहचाना। वो कैसे पहचानते? जिसका तकदीर में धन लिखा होता है वही तो भगवान को पहचानता है, और जिसकी तकदीर में धन नहीं है तो वो कैसे भगवान को पहचानेगा। गणेश भगवान माटी का डलिया लेते हुए उसी खेर का घर में जाते हैं कि जिस घर में अपना भक्त को रखा था। उसी झोपड़ी के सामने वो दुखियारिन बैठी थी। जाकर गणेश भगवान कहते हैं कि माई, ये मेरा माटी का टोकरी अपना पास रख, मैं शाम को आकर ले जाऊंगी। उस औरत कहती है कि बेटा दो, मैं इसे उस औरत माटी का डलिया लेकर अपना झोपड़ी में रख देती है और कहती है कि बेटा जब तुम शाम को आना था अपना डलिया लेकर जाना। वो कहता है कि माई ठीक है, मैं शाम को जरूर आऊंगी और अपना डलिया लेकर चली जाऊंगी। उस औरत झोपड़ी के सामने बैठे बैठे उनकी राह देखते देखते तो शाम हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं आया अपना डलिया लेने। उस औरत कहती है कि नहीं, और 2 घंटा देख लेती हूँ, अगर वो लड़का कोई काम में अटक गया होगा उस लिए देरी होता है, वो तो जरूर आएगा अपना डलिया लेने। उस औरत अपना झोपड़ी के सामने बैठे हुए उस लड़का का राह देख रही है कि अब लड़का आएगा अपना डलिया ले जाएगा, अब आएगा। देखते देखते तो 10-11 बज गया, लेकिन लड़का को तो कोई पता नहीं था। उनकी दोनों बेटी माटी का 5 ढेला उठाकर अपना झोपड़ी में चारों घर के ओरी लुका कर रख देती है और कहती है कि इस माटी से हम अपना घर काल लिपूंगी। अब माँ झोपड़ी के अंदर जाकर डलिया देखती है तो डलिया में तो माटी नहीं है, लेकिन डलिया तो सोना का बन गया है। अब माँ तो माटी खोज रही है कि माटी का ढेला कहाँ गया, डेली तो सोना का बन गया है। अपना बेटी से कहती है कि बेटी इस डलिया में जो 4-5 टुकड़ा माटी का है। उनकी बेटी कहती है कि माँ, मैं तो घर के चारों कोना पर माटी का ढेला रख दिया है कि कल मैं उसी माटी से घर लिपूंगी। जब माँ जाकर वो कोना में देखती है तो चारों कोना में वो माटी का ढेला सोना का बन गया है। माँ अपना दोनों बेटी से कहती है कि बेटी ये तो डलिया चमत्कार हो गया, जो लड़का ये माटी का डलिया दे गया, डलिया तो सोना का बन गया है और वो सब चारों 5 ढेला सोना का बन गया है। बेटी वो माटी का ढेला तो सोना बन गया है। माँ कहती है कि बेटी वो जरूर गणेश भगवान था, वो गणेश भगवान हम लोग का मदद कर रहे थे, वो तो गणेश भगवान होंगे, उनकी सेवा दूसरा कोई नहीं है बेटी, वो गणेश भगवान है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तो गणेश भगवान का पूजा करती हूँ और गणेश भगवान अपना भक्त को दुख तकलीफ में नहीं दे सकते, उसलिए भगवान अपना बालक का रूप धारण करते हुए हमारा घर में डलिया में माटी लेकर आया। उस डलिया और माटी को गणेश भगवान सोना बनाकर चले गए। वो तो गणेश भगवान था। गणेश भगवान उस औरत का सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माई अब तेरा दुख तकलीफ नहीं होगा। माई, जो तेरा घर में धन है उस धन से तू महल बनाओ, अपना बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा घर में शादी कर। माँ अच्छा घर में शादी कर।
तेरी श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई, बहुत प्रसन्न हूँ। माई मैं तो तेरा साथ हूँ, मैं तो उस दिन से तेरा साथ हूँ कि जिस दिन से तू मेरा मंदिर में अपना दोनों बेटी को लेकर रो रही थी माई, उस दिन से मैं तेरा साथ हूँ माई। ये सब तो तेरा श्रद्धा भक्ति का कमाल है माई, तेरा श्रद्धा भक्ति का चमत्कार है माई। जब उस औरत के अंगी टूटता है तो अपना बेटी से कहती है कि बेटी देख वो गणेश भगवान थे, आज जिस दिन मंदिर में जो लड्डू दिया था उस दिन से आज तक गणेश भगवान हम लोग के साथ है बेटी, देख हम लोग के साथ है। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि जो भगवान के लोग श्रद्धा भक्ति से पूजा कर वो भगवान अपना भक्त का दुख कभी नहीं देख सकते हैं, कभी दुख तकलीफ में नहीं रहने देते हैं। आज देखो गणेश भगवान हम लोग के साथ है, हम लोग का घर में इतना सारा धन दे दिया कि ये धन तो कभी शेष नहीं होगा बेटी, कभी शेष नहीं होगा। उस औरत ने अपना अपना महल बनाती है, महल बनाकर घर में बहुत सारा धन भर लेती है और अपना दोनों बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा कर अच्छा घर में शादी दे देती है। जिस सासू माँ ने अपना बहू को घर से धक्का मार कर निकाल दिया था उनकी तो बहुत बुरा हालत हो गया था, घर द्वार टूट फट गया था, नहीं घर में एक खाने के लिए दाना था। उस बूढ़ी माई तो भीखा मांग रही थी। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते उसी महल में जाती है जिस महल में उनकी बड़ी बहू रहती है। जब उस घर में जाकर कहती है कि कोई है, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ खाने के दो, कुछ खाने के दो। जब बहू निकलती है घर से तो देखती है कि ये तो मेरी सासू माँ है। बहू तो देख कर अपना सासू माँ का दुख तकलीफ वो तो मोम जैसा पिघल जाती है और अपना सासू माँ का बैठा करे बहुत अच्छे से अपना सासू माँ का भोजन करवाती है और कहती है कि सासू माँ आपको ऐसा हालत क्यों हो गया। सासू माँ कहती है कि बहू मेरा अब तो सासू माँ उनकी महल अन्न धन देख कर बहुत असर्ज में है और कहती है कि कहीं मैं घर से धक्का मार कर निकाल दिया, कहीं भगवान तो उन पर दया, कहीं भगवान तो इन पर दया करके महल और धन तो नहीं दे दिया। बहू कहती है कि माँ आप क्या सोच रही हो। सासू माँ कहती है कि बहू कुछ तो नहीं सोच रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि अपना बहू लक्ष्मी जैसा बहू को घर से धक्का मारकर निकाल दिया। यही मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना लक्ष्मी को धक्का मार कर क्यों घर से निकाला, मैं अपना लक्ष्मी को क्यों निकाला, क्यों नहीं समझ पाई कि ये तो मेरा लक्ष्मी, मेरा समझ में नहीं आया बहू, क्यों समझ में नहीं आया कि मैं लक्ष्मी जैसा बहू को धक्का मार कर घर से निकाल दिया। मन में तो कोई हिंसा नहीं था, वो तो बहुत मन का सफैया थी, बहुत पुलिसकार थी, उस लिए तो भगवान उन पर दया किया। सासू माँ अपना बहू से माफी मांगती है, कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो, ये अपराधीन को माफ कर दो, इस पापिन को माफ कर दो। बहू कहती है कि माँ मुझसे माफी क्यों मांगती हो, ये तो मेरा नसीब का दोष था, इसमें किसी को दोष नहीं था, दोष था तो वो मेरा नसीब का दोष था, मेरा भाग्य का लिखा था, जो लिखा था वही हुआ माँ। अगर आप घर से नहीं निकालती तो हमारा महल कहाँ से मिलता माँ, कहाँ से मिलता। जिसका जितना दिन रहना है उतना दिन रहते हैं, आज जब उनकर जाने को समय होता है तो वो तो चले जाते हैं, लेकिन दोष लगाकर नहीं जाते हैं माँ। जो लोग रहते हैं वही दोष लगाते हैं, वही कलंकिन बना देते हैं।
आज देखिए गणेश भगवान का कृपा से मेरा महल है, धन है, सब कुछ तो गणेश भगवान हम सब कुछ तो गणेश भगवान दे दिया है माँ, सब कुछ दे दिया है। अब मेरा कुछ के कमी नहीं है, कुछ के कमी नहीं है। अपना दोनों बेटी को अच्छा घर में मैं शादी दे दिया है। सासू माँ का अपना माप करके अपना पास रख लेती है और सासू माँ उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। हे गणेश भगवान, जैसे उस गरीब औरत का आप घर द्वार सब कुछ दिया, धन दौलत सब कुछ दिया, उन्हें सहारा दिया, वैसा ही सब कोई का सहारा दीजिए और सब कोई के साथ दीजिए। हे गणेश भगवान, सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय गणेश भगवान की, जय गणेश भगवान, माता पार्वती की जय हो।